हेलो स्टूडेंट, आज की ये जो ऑर्गेनिक की क्लास है इसमें मैं शुरू के 2 या 3 लेक्चर में केवल आपको उतना ही नॉमेनक्लेचर कराऊंगा जितना कि 12th के लिए आवश्यक है। 12th बोर्ड के लिए जितना नॉमेनक्लेचर जितना लगेगा, केवल उतनी ही चीज़ें मैं आपको इन 3 वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो एल्केन, ALKANE, CnH2n+2, पहला सदस्य CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10। CH4, C2H6, C3H8, C4H10। थोड़ा जो पहला हुआ वो हुआ ALKANE, एल्केन। जनरल फार्मूला CnH2n+2। पहला सदस्य CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10। बिल्कुल ज़्यादा नहीं हमें करना। तो देखो, जो एक कार्बन वाला है, 2 प्रकार के नाम होते हैं। एक कहलाते हैं साधारण नाम, जिनको कहते हैं कॉमन नेम, और दूसरे कहलाते हैं IUPAC। जो IUPAC नाम है उसमें जो एक कार्बन वाला है उसको कहते हैं मेथ, 2 कार्बन वाले को कहते हैं एथ, 3 कार्बन वाले को प्रोप, और 4 कार्बन वाले को ब्यूट। इससे ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि अपना काम इससे ही बन जाएगा। एक कार्बन को मेथ METH, 2 कार्बन को एथ ETH, 3 कार्बन को प्रोप PROP, और 4 कार्बन को ब्यूट BUT। अब इसके पश्चात देखो, ये करने के बाद जो एल्केन है इसमें सफिक्स लगता है एन। तो इसमें एक कार्बन है तो ये होगा मेथ, क्योंकि एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। ये होगा मीथेन। C2H6, इसमें 2 कार्बन है इसलिए ये हुआ एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये हुआ एन, एथेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक कार्बन 3 H, 3 H, ये बना CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ये डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट्स लिखे हैं। पहले डिस्क्रिप्शन के नोट्स को नोट करना है और उसके बाद फिर आपको वीडियो देखना है। ठीक। C3H8, 3 कार्बन PROP और ANE, ये हुआ प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रोप और ये हुआ प्रोप और एन, तो ये हो गया प्रोपेन। 4 कार्बन तो ये हुआ ब्यूट, और एन मतलब ब्यूटेन। मीथेन, मैथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये हो गया सजाती श्रेणी किसकी? एल्केन की। अब इसके बाद एक बार फिर कि हम केवल इसमें उतना ही करेंगे जितना हमें 12th बोर्ड के लिए आवश्यक है। इसमें केवल उतनी ही IUPAC करेंगे जितनी 12th की रिएक्शन के लिए आवश्यक है। CnH2n हम पढ़ रहे हैं ALKENE, एल्कीन। अब इसमें C2H4, C3H6, C4H8। अब बेटा इसमें C2H6 4 मतलब ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, C3H6 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब या और दूसरे शब्दों में इसको ऐसा समझो कि ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ लगा है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 2 2 संयोजकता बची तो यहाँ जाएगा CH2। इसकी संयोजकता 1 2 3, एक संयोजकता बची, ये बचा H, और इसकी संयोजकता 1 है तो यहाँ पर लग जाएगा 3, तो बन जाएगा CH3। तो हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। C4H8, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर कहीं भी लगा दिया डबल बॉन्ड, तो ये बचे CH3 CH2, 1 2 3 तो CH 1 2, तो ये बना CH2। अब इसके 2 प्रकार के नाम होते हैं।
एक को कहते हैं साधारण नाम, कॉमन नेम, और दूसरे को कहते हैं IUPAC। तो मैं केवल दो के कराऊंगा, पहला और दूसरा। तो पहला हुआ इसका, ये हुआ कॉमन नेम और ये हुआ IUPAC। IUPAC में इसमें लगेगा इन। तो देखो कॉमन नेम इसको बोलते हैं ETHYLENE, इसको बोलते हैं एथिलीन। इसमें 3 कार्बन है तो ये कहलाएगा प्रोपीलीन। इथिलीन, एथिलीन, प्रोपीलीन। IUPAC 2 कार्बन है इसलिए एथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए एन, ये कहलाएगा एथीन। इसमें 3 कार्बन है इसलिए प्रो, और डबल बॉन्ड है इसलिए इन, तो ये कहलाएगा प्रोपीन। तो ये हुआ एथीन और प्रोपीन। अभी केवल इतना ही तुमको मैं करा रहा हूं क्योंकि IUPAC नेम 12th क्लास के कोर्स में नहीं है। अब इसके बाद तीसरा जो है वो है थर्ड, ALKYNE, एल्काइन, CnH2n-2, ये हुआ CnH2n-2, ये हुआ एल्काइन। तो इसमें पहला सदस्य हुआ C2H2, C3H4, C2H2, इसका स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ 3 संयोजकता हो गई तो यहाँ लगेगा एक H, यहाँ 3 संयोजकता हो गई यहाँ लगेगा एक H, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नाम, इसमें IUPAC नाम में लगता है आइन, YNE। अब इसमें इसमें इसका नाम है एसिटिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन, और IUPAC नाम है, 2 कार्बन है एथ और ट्रिपल बॉन्ड है ना आइन, तो ये कहलाएगा एथाइन। मतलब C2H2 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका जो साधारण नाम वो होगा एसिटिलीन और IUPAC नाम होगा एथाइन। अब C3H4, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, यहाँ पर जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो गए 1 2 3, यहाँ पर लगा H, 1 2 3 4, और ये हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको कहते हैं, चूंकि ये हुआ मेथिल एसिटिलीन, ये हुआ मेथिल एसिटिलीन। अब इसमें 3 कार्बन है तो हुआ PROP, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हुआ आइन, तो इसका नाम होगा प्रोपाइन, इसका नाम होगा प्रोपाइन। ये हुआ एथाइन और ये हो गया प्रोपाइन। ठीक, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेडिकल या मूलक। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं रेडिकल या मूलक। रेडिकल या ये कहलाते हैं मूलक, इनको कहते हैं R, और इससे इनसे एक संयोजकता छोटी होती है, ये कहलाते हैं R, और इनसे एक बैलेंसी या एक संयोजकता छोटी होती है। तो देखो अब इसमें जो CH4 है इसमें से एक H कम होता है, -H, तो ये बचता है CH3, एक संयोजकता कम। अब ये जो एक संयोजकता कम है इससे कोई दूसरा इससे जुड़ेगा, दूसरा एक संयोजी समूह इससे जुड़ जाएगा, तो ये हुआ CH3। अब देखो ये जो इसमें CH3 है इसका नियम क्या है नामकरण का, कि -N और +L, इसमें -N हो जाएगा और L जुड़ जाएगा। तो इसमें चूंकि ये है मीथेन METHANE, तो ये कहलाएगा METHYL, ये कहलाएगा
मैथिल, ये कहलाएगा मैथिल। अब चूंकि ये जो नियम है ये इंग्लिश में बने हैं, इसलिए हमें इसके इंग्लिश नाम भी सीखना आवश्यक है। अब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इससे एक H निकला तो ये बना, इससे एक H निकला तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये रेडिकल। इसी को कई बार लिखते हैं या C2H5, ये हुआ C2H5, ये है एथेन, ETHANE, एन हट गया और एन लग गया तो ये बन गया एथिल, ETHYL। ये एथेन से एक रेडिकल बनता है जिसको कहते हैं एथिल, एथेन से मीथेन से एक रेडिकल बनता है जिसको मैथिल कहते हैं, और एथेन से एक रेडिकल बनता है जिसको एथिल कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला हुआ प्रोपेन, CH3 CH2 और CH3, ये हुआ प्रोपेन, PROPANE। बेटा इससे दो रेडिकल बनते हैं जब कोने से H निकलता है, कोने से H मतलब या तो यहां से या यहां से, तो CH3 CH2 और CH2, ये कोने से H निकला है, देखो है, और ये छूटा, तो जब कोने से H निकलता है तो ये कहलाता है आइसोप्रोपिल। जब कोने से H निकलता है तो ये कहलाता है आइसोप्रोपिल। और जब बीच के कार्बन से H निकलता है, बीच के कार्बन से H, अरे सॉरी, ये जो है ये कहलाएगा प्रोपिल, ये कहलाएगा प्रोपिल। और जब बीच के कार्बन से मतलब CH3 CH और CH3, देखना है, समझना है इसको, जब यहां से H निकला, यहां से या यहां से, तो ये कहलाएगा प्रोपिल, और जब बीच से H निकला तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल, ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल। मतलब यदि यहां पर Cl जुड़ेगा या यहां पर Cl जुड़ेगा तो वो कहलाएगा प्रोपिल क्लोराइड, और जब यहां पर Cl जुड़ेगा तो वो कहलाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मतलब प्रोपिल क्लोराइड और आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो मीथेन से एक रेडिकल बनता है जिसको मैथिल कहते हैं, एथेन से भी एक रेडिकल बनेगा जो एथेन से, जिसको एथिल कहते हैं। प्रोपेन से जब कोने से H निकला तो प्रोपिल, और जब बीच से H निकला तो ये कहलाया आइसोप्रोपिल। अब इसके बाद एक रेडिकल और है जो हमें बहुत काम आता है, हमें याद रखना है, उसको कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल, CH3 CH3 CH3, ये कहलाता है तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल या तृतीयक ब्यूटिल। मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल की क्या पहचान है कि जिस कार्बन से मूलक जुड़ा रहता है वह उसके तीनों तरफ मैथिल होते हैं, जिस कार्बन से मूलक जुड़ा होता है उसके तीनों तरफ मैथिल समूह उपस्थित रहते हैं। अब इसके बाद अगला हुआ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, जिसको अपन ने कहा R और X। R मतलब जो हमारे अभी हमने रेडिकल पढ़े वो, और X मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब देखो, अब इसमें CH3 Br, C2H5 Cl, CH3 CH2 CH2 I, CH3 CH CH3 और
Br और CH3 C CH3 CH3 और Br। अब इसके दो प्रकार के नाम होते हैं। एक नाम को कहते हैं कॉमन नेम या साधारण नाम और दूसरे नाम को कहते हैं IUPAC नेम या IUPAC नाम। तो बेटा ये हुआ साधारण नाम, जिसको कि हर बार अब मैं लिखूंगा कॉमन नेम, और ये हुए IUPAC। केवल उतने ही करा रहा हूं जितने हमें आवश्यक है। ठीक, अब इसमें साधारण नाम का नियम क्या है कि मूलक प्लस हैलाइड, ये कहलाता है मूलक प्लस हैलाइड। तो ये मूलक है मेथिल, तो ये कहलाएगा मेथिल, और Br को कहते हैं ब्रोमाइड, तो ये कहलाएगा मेथिल ब्रोमाइड। ये है एथिल, तो ये कहलाएगा एथिल क्लोराइड, ये कहलाएगा एथिल क्लोराइड। अब ये देखो, अब जो मैं बार बार तुमसे बोल रहा था कोने से H और बीच से H, तो देखो अब इसमें 3 कार्बन के कोने से H है, यहां से H निकल के जुड़ा है जो कहलाएगा प्रोपिल आयोडाइड, ये कहलाएगा प्रोपिल आयोडाइड, क्योंकि जो H निकला है वह निकला है कोने से। ये यहां बीच से H निकला है जो कहलाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और जो लास्ट वाला है वो क्या है, तृतीयक ब्यूटिल, ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखो CH3Br मेथिल ब्रोमाइड, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, CH3CH2CH2I प्रोपिल आयोडाइड, CH3CHBr CH3 आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और ये है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये हो गए इनके साधारण नाम। मतलब कुल मिला के हमने किया क्या है कि जो मूलक के नाम थे, जो रेडिकल के नाम थे वो लिखे, और उनके बाद F है तो फ्लोराइड, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। ठीक, अब इसमें IUPAC, तो IUPAC नाम जो है उसमें इनको हम प्रतिस्थापी मानते हैं। जो IUPAC नाम है इनमें इनको हम प्रतिस्थापी मानते हैं। तो देखो अब ये Br जो इनको देखो क्रियात्मक समूह का सफिक्स लगता है पीछे और प्रतिस्थापी लिखाता है आगे। मतलब कोई भी जो साधारण, तो देखो इसको अब ये सीधा याद कर लो, ये होगा ब्रोमो मीथेन, ये है ब्रोमोमीथेन, ये है क्लोरो एथेन, ये है क्लोरो एथेन, ये है आइडोप्रोपेन, ये है आइडो और 3 कार्बन है तो कहलाएगा आइडोप्रोपेन। ये 2 पर Br है तो कहलाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये कहलाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। और ये अब इसमें ये बनेगी सबसे लंबी श्रृंखला तो कहलाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, ये कहलाएगा 2 मेथिल और प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। देखो ये जो है ये CH3Br मतलब मेथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोमीथेन, ये C2H5Cl ये एथिल क्लोराइड और क्लोरो एथेन, ये CH3CH2CH2I मूलक हुआ प्रोपिल, ये हुआ आयोडाइड। अब इसमें
आई को प्रतिस्थापी है तो ये लिखाएगा आगे, तो ये लिखाएगा आइडो, और ये 3 कार्बन को प्रो और सिंगल बॉन्ड को एन, तो ये कहलाएगा आइडो प्रोपेन। देखो जो IUPAC नाम है उसमें जो है उसका एक फॉर्मेट होता है, पहले लिखाते हैं प्रतिस्थापी, फिर कार्बन की संख्या, फिर एन, इन और आइन, और फिर लिखाते हैं क्रियात्मक समूह का सफिक्स। तो देखो ये जो है ये हमें IUPAC नाम 12th क्लास में कोर्स में नहीं है, अभी हमें केवल इसमें थोड़ा सा हमें ये काम जितना पड़ जाए उतना हमें तैयार करना है। ठीक, तो अब इसलिए ज्यादा मैं कठिन नहीं करा रहा हूं तुमको। ब्रोमो मीथेन, क्लोरो एथेन, आइडोप्रोपेन, ये ब्रोमो 2 पर है, 1 2 3 2 पर 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस पे सबसे लंबी श्रृंखला ये बनेगी तो कहलाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। पहला मूलक CH3 मेथिल है तो ये मेथिल ब्रोमाइड कहलाएगा। दूसरा मूलक C2H5 एथिल है, ये एथिल क्लोराइड कहलाएगा। तीसरा मूलक प्रोपिल है, ये प्रोपिल आयोडाइड कहलाएगा। ये आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कहलाएगा, और ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कहलाएगा। ठीक, तो ये होगा तुम्हारे एल्किल हैलाइड के नामकरण। अब आगे अब इसके बाद है अगला एल्कोहल। जो अगला है इसमें वो है एल्कोहल। दो तरह से लिखते हैं इसको, अल्कोहल। ये है RO और H, ये है ROH, मतलब R से O और O से H। अब देखना, अब R मतलब ये हुआ CH3 OH, C2H5 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH CH3 और OH, और CH3 C CH3 CH3 और OH। दो प्रकार के नाम, पहला कॉमन नेम और दूसरा IUPAC। कॉमन नेम में इसमें लगेगा मूलक धन अल्कोहल, मूलक धन अल्कोहल। ठीक, अब इसमें ये लिखाएगा मूलक धन अल्कोहल, और इसमें IUPAC में इसका जो सफिक्स है वो है ऑल, OL, ऑल। अब ये मूलक क्या है? मेथिल, तो ये कहलाएगा मेथिल अल्कोहल। ये मूलक क्या है? एथिल, तो ये कहलाएगा एथिल अल्कोहल। ये मूलक है प्रोपिल, तो ये प्रोपिल अल्कोहल। क्यों? तो पहले पढ़ाया कि जो प्रोपेन में से जब कोने से H निकला तो प्रोपिल, और बीच से H निकला तो आइसोप्रोपिल, तो ये कहलाएगा प्रोपिल अल्कोहल। ये बीच से H जो कहलाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और ये जो है ब्यूटिल, तो ये क्या है? ये कहलाएगा तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हुआ सबके नाम, ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये हुआ एथिल अल्कोहल, ये हुआ प्रोपिल अल्कोहल, ये हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये हुआ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और ये हुआ तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। अब IUPAC नाम, तो देखो इसमें एक कार्बन है इसलिए में सिंगल बॉन्ड एन और OH है तो ऑल।
तो ये कहलाएगा मेथेनॉल। इसमें 2 कार्बन है तो ये होगा एथ, इन और ऑल, तो ये कहलाएगा एथेनॉल। इसमें 3 कार्बन है तो कहलाएगा प्रोप, इन और ऑल, तो ये कहलाएगा प्रोपेनॉल। इसमें अब इसमें ऑल कितने पर है? 2 पर, तो ये कहलाएगा PROPN, और ये ऑल पर, ये ऑल कितने पर है? 2, तो ये कहलाएगा प्रोपेन टू ऑल, ये कहलाएगा प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें ये हो जाएगी सबसे लंबी श्रृंखला, तो ये कहलाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। इनको ना भी करना चाहो तो इनका भी 12वीं में कोई काम नहीं आना है। ये नाम से आएंगे, कौन से नाम से तुम्हें? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, तो कहलाएगा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। तो ये हुआ मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल और 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक, तो ये हुआ आपका अल्कोहल के IUPAC नाम। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। थैंक यू।